तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया, ना नौकरी ना कोई कारोबार हमने किया, खड़ा किया ना मईशत को अपने पैरों पर, हमेशा कर्ज पे ही इन्हिसार हमने किया और यही प्रैक्टिस है अभी तक जारी, तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अकरम साहब जी आपके? बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है? मुझे ख्याल आ रहा था, आपको मैं देख रहा था कि अगर आपके सर पे या चेहरे पे बाल होते तो आपकी सारी उम्र खुल के सामने आ जानी थी। उम्र दसदे ही नहीं गए अकरम साहब थे। एक दिन मैं कहा उम्र दसो, मैं नहीं दसी नहीं, मैं शनाख्ती कार्ड पढ़िया है तो उन्होंने जाले लगे सन। ये बड़ी आपने स्कीम लड़ाई हुई है जो कि हमें अब देर से समझ आई है। उम्र का पता लग जाता है, मैं टिंड ना करा पे आज। मगर नहीं, एक्चुअली में मुझे ये फील होता है। बड़ी पक्की बात आपने की है सर, आज तक मुझे समझ नहीं आई कि इसकी उम्र है क्या। वैसे तो पूछो ना कितनी उम्र है, देखो कहना 2.25 मन। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए नवेले रुकन पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ पंजाब के लॉ मिनिस्टर भी हैं, जनाब खुर्रम शहजाद विर्क। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हैं, एक्टिंग कर रही हैं और पढ़ी भी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मोहतरमा हिरा उमर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज दोनों बड़े क्यूट और प्यारे से मेहमान है सर। क्या बात। और शेर भी मैं ऐसे ही लाया हूं सर। अच्छा जी। अरे तो मैं सुनाया ही नहीं थे, हमें आए हाय। खुर्रम साहब विर्क भी हैं, शहजाद भी हैं और पीटीआई पंजाब के लॉ मिनिस्टर भी। ओए होए 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 और हीरा उमर एक क्यूट सी एक्ट्रेस, लाखों दिलों की धड़कन। धड़कन। ये जब अपने फैंस के सामने आती हैं, हर एक फैन के दिल की घंटी बोले टन 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 टन। पहले आए जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ जी जी। ਕਿ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਤੋੜੀਦਾ ਨਹੀਂ, हाय 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 हाय। ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਤੋੜੀਦਾ ਤੋੜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਮੋੜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੋੜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ। ਤੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਓਏ ਹੋ ਹੋ ਹੋ। ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਟਾਂ ਬਜਰੀ ਰੋੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। क्या अकरम चढ़ गया ना बुखार, लगी नजर जमाने की, क्या जरूरत थी इतने महीनों बाद नहाने की। हिरा जी क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। कराची का मौसम ठीक था? हाँ, कराची का मौसम गर्म है बट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, सही है। अच्छा, और आपके ड्रामे ये बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, कुछ तो अभी चल रहे हैं और कुछ जो आप कर चुकी हुई हैं। मुझे उसमें बड़ा पसंद आया आपका ड्रामा बेरुखी। अच्छा। सर बेरुखी से याद है, पंजाब हुकूमत का क्या हाल है? पंजाब हुकूमत माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है, अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। चौधरी परवेज़ लाई साहब आपको पता है बड़े वो मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने पंजाब में बड़ा काम किया, बड़ी तरक्की की और अभी भी इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक वो पंजाब को बेहतरीन रन कर रहे हैं। खुर्रम साहब, सर आपका फर्स्ट टाइम है पंजाब असेंबली के अंदर? जी वेरी फर्स्ट टाइम। वेरी फर्स्ट टाइम आते ही मैंने पहला जिंदगी का इलेक्शन अपना कंटेस्ट किया है, जो भी हालिया ज़िमनी इलेक्शन हुए अपना 17 जुलाई को। बिल्कुल, और उस पर आप जीते। और उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी बेपनाह कामयाबी अता की। अभी मैं चूँकि सिटिंग प्रेसिडेंट भी हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखोपुरा का। अच्छा। उसके बाद चूँकि पीटीआई से एक पुरानी रफाकत थी जो जज्बाती नहीं थी, हादसाती नहीं थी, किसी गर्ज के लिए बिल्कुल भी और नहीं ना ही थी। माहौलियाती थी। नहीं माहौलियाती तो ऑब्वियसली नहीं वो कुछ होती है ना जो कि बिल्कुल माहौलियाती होती है, फिर माहौलियाती तब्दीली के साथ साथ तब्दील भी हो जाती है। तो बड़ी आवाम ने यकीनन खान साहब को देखते हुए उनकी 26 साल की जो उनकी मेहनत थी माशाल्लाह, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को बनाया, उन्होंने अपने 3 साल दौरे इक़्तिदार को जिस तरह उन्होंने बेहतरीन चलाया और उन्होंने मनवाया अपने आप को, और उसका नतीजा हमने देखा जो पहला ज़िमनी इलेक्शन हुआ पंजाब में, कभी ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल कि ज़िमनी इंतखाबात में इस तरह पिटाई हो अपोजिशन की, या तब तो अपोजिशन नहीं थी ऑब्वियसली, ये बैठे हुए थे गवर्नमेंट में ऊपर भी और नीचे भी,
और इन्होंने चौधरी साहब हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की। पहले क्यों नहीं आपने कंटेस्ट किया इलेक्शन? जनरल इलेक्शन हो रहा था। जी जनरल इलेक्शन में था, लेकिन वो तो खान साहब की मर्जी थी ना कब उन्होंने हमें उस वक्त खिलाना किसको दी है। थी टिकट? एक अच्छे कैप्टन का यही होता है कि उसको पता होता है कि मैंने किसको कहाँ पे कब खिलाना है। नहीं, मगर उस वक्त आपके इलाके से कोई और साहब जीते हुए थे? जी जी, हमारे इलाके से तब मियाँ खालिद साहब मिनिस्टर थे तब के, अच्छा। जो लोटा हुए हाँ, और उधर गए। तो ये बात और बताए फिर ना उनके- आपके जो वहाँ जो पे- आपकी जगह जिनको टिकट मिली हुई थी वो लोटा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर उन्होंने खान साहब अपनी को ख्याल आया। वफादारियां तब्दील की और बेवफाई की इलाके के साथ। अब मैंने भी उनको वोट दिया हुआ था, हाय हाय हाय। तो उनको चाहिए था ज़रा थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करते, रिज़ाइन करते, दोबारा लोगों के पास जाते, लेकिन उन्होंने हमारे वोट को बेच दिया बिल्कुल। और अवाम ने उनसे बदला लिया। वैसे मुझे एक बात बताएं खुर्रम साहब, आप तो पॉलिटिक्स के अंदर हैं और आप हल्के के साथ भी डील करते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले तो ये कि असूलन जब कोई इस किस्म की कलाबाजी मारे तो उसको मॉरली ही रिजाइन कर देना चाहिए? भाई कलाबाजी मार रहे हैं, उससे अगर आपका दिल खराब हो चुका हुआ है अपनी पार्टी की आदत से तो आप छोड़ दें, रिजाइन करें और उसके बाद आप सीट खाली कर दें और कहें, या फिर आप दिल भर के आपने जो उनके साथ करनी है वो करें। तो वो तो करते नहीं हैं। मगर जब वो हल्के में जाते हैं तो क्या हल्के के लोग उनको रिएक्शन देते हैं या अभी भी सिर्फ बरादरी के कंबल के नीचे वो बच जाते हैं कि सारे? सब मैं नहीं समझता कि अब लोगों को धोखा दिया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत देख लिया उन्होंने, और बिल्कुल भी वो इब्राहिम लिंकन की एक कोटेशन है, वो कहते हैं कि कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए धोखा दिया जा सकता है, कुछ लोगों को हमेशा के लिए धोखा दिया जा सकता है, मगर सब लोगों को हमेशा के लिए धोखा नहीं दिया जा सकता। अच्छा। अब बिल्कुल भी लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं कराची में भी, अभी आपने देखा जैसा कि वहाँ पे हमारा कोई मतलब पार्टी की कोई नुमाया शख्सियात नहीं वहाँ पे गई, कोई ऐसा उन्होंने कंपेन नहीं की। और इसमें एक आर्गूमेंट मैं पहले भी एक दो दफ़ा बात करते हुए कहता हूँ कि आप मेरे पास वोट के लिए आते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि आपने जो सब जाना ही नहीं है असेंबली में, मैं क्यों आपको वोट दूं? मैं ठाकुर साहब को दे देता हूं, मैं उदास भाई को दे देता हूं, किसी और को दे देता हूं वोट। तो एक बड़ी जबरदस्त एक मेरे पास एक आर्गुमेंट होता है, उसके बावजूद आप जीत जाते हैं और थोड़ी अक्सरियत से नहीं जीतते, आपको डबल से भी ज्यादा आपको वोट मिलता। बिल्कुल। भांदे जिते ना यकीन ही नहीं सी आ रहा ना, लोग कहने मुबारक हो जित गए, कहते नहीं नहीं दोबारा गिनती करा लो। ऐसे मैं देख रहा हूँ आप कितने तजस्सुस से आज देख रहे हैं हिरा के बालों की तरफ। हिरा, आपको क्या अंदाजा था माशाल्लाह आपने जो लॉक्स लेकर आ रही हैं, आपके सामने कौन बैठा होगा जो कि डेड लॉक है? मेरे भी ऐसे ही थे जैसे आपके है ना। नहीं, वैसे मैं जहाँ भी जाती हूँ ना लोग मेरे बालों को नोटिस करते हैं। नहीं, वो तो आप आम जगह पे जाती है तो आपके बालों को नोटिस करते हैं। आप आज देखें आई तो कहाँ पे हुई हैं, ये विन डीजल के पप्पो के लड़के हैं। डीजल महंगा होने की वजह से पाकिस्तान रह गए। वैसे आपको चाहिए आप कोई उनसे कोई पूछे कि बालों का राज क्या है, कैसे हेयर ग्रोथ के बारे में? कैसे बनते हैं ये ऐसे अब क्या बाल? फायदा? मेरे नेचुरल कर्ल्स हैं, मैंने बनाए नहीं है ही ऐसे। अच्छा, आप कटवाती कितने अरसे बाद हैं? मैंने अभी काफी अरसे से हेयर कट नहीं करवाया, अच्छा, फिर आपको ट्रिम कसम करवा है कि आपका लेती हेयर कट हम स्पॉन्सर करेंगे, मगर बाल जो कटेंगे वो आपने हमें देने हैं। ठीक है। फैमिली में से कोई है ऐसा जिसके इस तरह हाँ, के बाल? माय दादी हैज कर्ली हेयर, तो मेरे उनकी तरह। अच्छा, आपकी दादी के बाल ऐसे थे तब आप कैसे हैं? तो मेरे भी दादी दे बाल नहीं सी है, मेरे भी वैसे हिरा, आपको कोई है पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट या कोई नहीं? बिजनेस तो आपने पढ़ा हुआ है। बिजनेस पढ़ा हुआ है हाँ, तो मैंने। पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट हुआ कभी? बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा नहीं, मगर कोई आप लोगों के सोशल मीडिया फीड के ऊपर कहीं ना कहीं से घूम घुमा के ये लोग आ ही जाते हैं, हाँ बिल्कुल है ना? इनसे बचना आप मुश्किल ही नामुमकिन है। बट आजकल मैं थोड़ा कट ऑफ हुई हूँ पॉलिटिक्स से, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी थी, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा देखने का मुल्क उसमें के क्या हालात। पॉलिटिक्स की इजाजत नहीं थी? तो नहीं, मैं फिर भी मैंने इतना ना लाइक एक्टिवली मैं मतलब आपको पता हुआ है ना कि हमारे मुल्क में इस वक्त क्या हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत अंदाजा है मुझे। और कौन इस वक्त वजीर आजम कौन है ये पता है ना? पता है। हाँ, मैं कहा ये ना पिछले वाले भी चल रही हूँ। पॉलिटिशियन में नहीं, शायद नहीं, उनको नहीं, इंटरेस्ट नहीं पता है ना। पॉलिटिशियंस तो आप लोग तो सर, मैं वही तो बता रहा हूँ, आप लोग तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं सामने। कहीं ना कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ ही जाती है, कोई वीडियो आ जाती है इन लोगों की, कोई टिकटॉक आ जाती है, कहीं ना कहीं से तो वी कांट रन अवे ऑब्वियसली। बिल्कुल, यू नो, बिल्कुल। मगर आप कह रही कि वैसे आपको आजकल आपने कट ऑफ किया हुआ पॉलिटिक्स पे अपने आप काफी को, हद वोट वगैरह कास्ट करती हैं? इस बार दूंगी वोट, लास्ट टाइम नहीं दिया, इस बार आपका है प्रोग्राम और आपने तायुन कर लिया हुआ है किसको देना है? बताइए ना, मगर वैसे सोच लिया हुआ है? हाँ, सोचा हुआ है। अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि किसको देना है, बट
जब तक इलेक्शंस होंगे तब तक मैं डिसाइड कर लूंगी कि किसको देना। और एक जो डिसीजन की बेसिस हैं ये क्या होंगी? कोई भी ऐसा इंसान जो हमारे मुल्क को बेहतर बना सके। ये तो बड़ी मुश्किल है। ऑब्वियसली इमरान खान। Obviously आप तो इमरान खान कहेंगे, लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं डिसाइड हो पा रहा तो ये बड़ा मुश्किल है, कैसे जज करेंगी? हाँ, बड़ा मुश्किल है ये है ना? फैसला करना। वैसे क्यों इतना मुश्किल हो गया? क्यों इन लोगों ने इतनी कंफ्यूजन फैला दी है? बंदा से डिसाइड भी नहीं हो पाता। नहीं, आई ऑलवेज सपोर्टेड इमरान खान, बट उनको चांस मिला, बट उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई, शायद उनको टाइम उतना नहीं मिला, मैं क्या कह सकती हूँ, बट जो एक्सपेक्टेशंस थी ना तो वो हमारी पूरी नहीं हुई, इसकी वजह से मैं वो क्या कहते हैं कि बस्ती बसाना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। ऑब्वियसली खान साहब के 3 साल दौरे इक़्तिदार को आप देख लें और माजी के जितने भी हुक्मरान हैं उनको देख लें। मैं यहाँ पे एक मिसाल पुट करूँगा, मेरे जानने वाले टेक्सटाइल में वो मुंसलिक है, उन्होंने कहा जी मुझे 40 ईयर्स मैं बिजनेस में हो गया मुझे, लेकिन जो 3 साल दौरे इक़्तिदार था, कोविड के बावजूद, कोरोना के बावजूद माशाल्लाह हमारी मैशत बेहतर रही, बहुत बेहतर रही, दुनिया इसकी मिसाल देती है। बिल्कुल। और उसने कहा जी मुझे 37 साल मज़ा नहीं आया जो 3 साल आया, ओए और ओए, मैंने वाह, 1 करोड़ रुपया किसी में लगाना है जाके, तो मैंने उसके रिक्वेस्ट की कि मेरे हल्के में आ जाना यार, वहां पे आके लगा अच्छा। हाँ जी भाईजान, इन्हों को 1 करोड़ रुपया बंदा लैके आया कि कित्थे लाना, अगो कहते जी मैनू दे दो, मैं जिथे मर्जी लावां तानू की। मगर हीरा, आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है तो एक्टिंग कहाँ से कनेक्ट हुई है उसके साथ? मुझे बचपन से शौक ये जो था। ये कैसे ऐसे। बचपन में कैसे शौक होता है? बचपन में होता है, जब मैं टीवी देखती थी तो मेरा दिल चाहता आपका था क्या मैं दिल चाहता कि भी, मैं टीवी के अंदर घुस जाऊं? मेरा वाकई ऐसे दिल चाहता था कि मैं भी टीवी में आऊं। मुझे ये नहीं पता था कि मैं सिंगिंग करूंगी, होस्टिंग करूंगी, एक्टिंग करूंगी, क्या करूंगी, ये नहीं पता था, बट मेरा दिल करता था कि मैं टीवी में और आऊं। सर, आप भी बचपन से सियासत का शौक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या बचपन में देखते होंगे नवाज शरीफ साहब को और इन पॉलिटिशियंस को, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ? क्योंकि वो ना मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं था, तो जब बैठ के बातें करनी, गुफ्तगू करनी, तो मुझे 2-4 दोस्तों ने भी बात की, मेरे दोस्त हैं शकुपुरा में, उन्होंने भी मेरे साथ बात की, उन्होंने कहा यार आप बड़ी बातें करते हो तो आओ ना इधर। अच्छा। तो मैं भी आम तौर पे उसको कहता था कि यार, मैंने कहा यार इससे थोड़ा सा मतलब दूर ही रहना ही अच्छा है, बेहतर है, लेकिन उसने कहा ऐसे नहीं बात मगर वैसे बनेगी। खुर्रम साहब, क्या शौक क्या था को बचपन में याद है? व्हाट डिड यू वांट टू बी? मुझे फिशिंग का शौक है। अच्छा, तुसी मछेरे बनना चाहते सो? इसके अलावा ऐसा सच कोई नहीं, मतलब वो भी मछलियां पकड़ना और वो कुंडी के साथ पकड़ना, कहीं पे बैठ यानी कि पेशेंस की मार मारना चाहते हैं आप। और फुर्सत में कहीं बैठा जाए। डू यू डू फिशिंग नाउ? अजीब नहीं, बिल्कुल खैर नहीं, टाइम नहीं मिल रहा, मगर नहीं साल, 2 करते साल नहीं, पहले। नहीं करते नहीं है, बचपन में किया करते थे। अच्छा। और उसी का शौक है बहुत। ये वैसे फिशिंग के अंदर एक चीज बड़ी एक होती है कि जो लोग करते हैं फिशिंग, पेशेंस उनके अंदर बहुत होती है। वो इंतजार करना कि मछली कब आएगी और कब उसको पकड़ना है, और उसके इंतजार में बैठे रहना। ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੜਾਈ ਤਲਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। निगाहों का मरकज बना जा रहा हूँ, उधार इस कदर मांगता जा रहा हूँ, कराया मकान का ये बिल और फीसें, कमाई में यूं खर्चता जा रहा हूँ, वो तफरी वो खापे वो सैरो सपाटे कहाँ खो गए सोचता जा रहा हूँ। हाय